नमस्कार, आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पटेरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जमकर हंगामा किया और यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या है और पुलिस अपनी लापरवाही में पक्षपात कर रही है। आपको बता दें कि दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र का शिकारपुरा गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। गांव के रहने वाले दशरथ सहलोधी का शव शुक्रवार को खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। डॉक्टर ने जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर के साथ ही परिजन भड़क उठे और शव लेकर पटेरा दमोह स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही दिन पहले मृतक के छोटे भाई देवेंद्र सह की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस मामले में 4 आरोपी सामने आए थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी को बचा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और पक्षपात ने एक और जान ले ली। परिजनों ने थाना प्रभारी सरोज ठाकुर पर कार्रवाई और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर मांग की है। पूरे वीडियो निकाल के देख लीजिए तो मैडम ने कितना गलत किया। पूरे बयान में लेंगे जब कचरा गाड़ी में दे दो सर। बताइए सर में मैडम वो लग रही थी। चलो समझौते भर भी मैडम और सुनो सुनो, जो माननीय कह रहे हैं हम उसका सम्मान रखते हैं, लेकिन ये बात हमें लिखना चाहिए। बस वही तो आप सर लिख के दे दो हमको। आपके न्यायालय में ज्ञापन हमने दिया है। आप हमारे ज्ञापन में ये स्वीकृति दे दें कि आपके द्वारा ये स्वीकृति दी गई कि हाँ हम जांच कराएंगे और बयानों पर कार्रवाई करें। ठीक है, बस इतना। बस आप लिख के दे दो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टीआई मैडम, टीआई मैडम, ये बताओगे कि सर यहाँ पर ये भी था, ये भी था, इसने भी देखा, इसने भी देखा, इसने भी देखा, उन सबके बयान होंगे। कोई यहाँ पे के चक्कर में देखो साहब, छोड़ो आप ही हटे उतना, दूसरों को उन्हें हटे आप ही हटे दूसरों बच्चे। चलो आप ही देखो, नजर से देखो, छोटे दूसरे की बात नहीं कर रहे, दूसरे की हम आप हमें तसल्ली दे रहे। देखो इंजाम का तुम्हारे कैसे दूसरे के कैसे नहीं कह रहे, कैसे खत्म क्या करे हम देखो लड़का वाले कैसे खत्म। स्थिति हमें क्या बनी। पूरे वीडियो निकाल के देख लीजिए तो मैडम ने कितना गलत किया। पूरे बयान में लेंगे जब कचरा गाड़ी में दे दो सर। बताइए सर में मैडम वो लग रही थी। चलो समझौते भर भी मैडम और नहीं थे तो परिवार की सहमति से बता दिया। तो कल सर 2 बजे गए थे हम लोग, इसलिए 2 बजे विष्णु और हम गए थे सर। मैडम घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर जांच और निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। एडिशनल एसपी ने कहा कि परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे, FIR में छूटे नाम जोड़े जाएंगे और पटेरा थाना प्रभारी पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। काफी देर तक हाईवे जाम रहा। आश्वासन मिलने के बाद परिजन शव लेकर गांव लौटे और प्रदर्शन समाप्त हुआ। दमोह जिले की यह घटना एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। लगातार हो रही हिंसक वारदातें और उसके बाद उठ रहे जन आक्रोश ने साफ कर दिया है कि अब जनता का भरोसा पुलिस से उठ चुका है।
परिजन और ग्रामीण पुलिस के खिलाफ भड़के हुए हैं। उन्होंने ठोस कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक प्रशासन इस तरह की लापरवाही करता रहेगा। यह घटना यह भी दिखाती है कि जनता अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुकी है। देखते रहिए ETN न्यूज, ये है जनता की आवाज। शिकारपुरा थाना पटेरा में घटना हुई थी, उस पर थाना पटेरा में FIR लिखबद्ध की गई थी। उसमें गोली मारकर हत्या पर से अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। कल किसी मृतक के भाई, छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर उन्हें मर्ग जांच कायम करके जांच में लिया गया है। आज PM कराया गया है। मृतक के परिजनों की ये मांग है कि चूँकि पूर्व में आरोपियों की संख्या अधिक थी, FIR में कम लिखी गई है। FIR चूँकि परिजनों द्वारा ये लिखी कराई गई थी, उसका हस्ताक्षर भी है, फिर भी परिजनों का ये कहना है कि उसमें कुछ आरोपी छूट गए हैं, तो इनके माननीय न्यायालय में कल कथन कराए जाएंगे। कथन कराने के बाद जो भी नए तथ्य हैं, नए साक्ष्य, उसके आधार पर अग्रिम गिरफ्तारी, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग ये थी कि थाना प्रभारी पटेरा द्वारा अपराध की कायमी में या उनके संग दुर्व्यवहार किया गया है, उसको भी जांच में लिया गया। प्राथमिक जांच SP सर के आदेश से ऑर्डर करके उसमें जांच की जाएगी। इन लोगों के कथन लेके जाएंगे थाना प्रभारी द्वारा क्या दुर्व्यवहार किया गया है। दोनों साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई जो की जाती है आरोपियों के विरुद्ध FIR पर से और थाना प्रभारी के विरुद्ध जाँच पर से वो अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करें। परिजनों की जब मांग होती है, परिजन जब पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो थाने पर और कार्यालयों में आवेदन भी देते हैं। वहाँ भी हम प्राप्ति देते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ थाने पर शव रखकर वो जायज़ नहीं था कि उनसे हम ये कहें कि ऑफिस में आके हमसे प्राप्ति लो। इस तरह के उनको प्राप्ति दी गई, कमिटमेंट दिया गया कि उनकी जो भी मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। ये चूँकि प्रक्रियागत है और पीड़ित परिवार के साथ दुख सांत्वना की भी प्रक्रिया इसमें पूरी होती है।